है पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगला टॉपिक क्या है जी? पैरेलल कॉम्बिनेशन। बुकलेट में लास्ट टॉपिक हमने इंटरफेस वाला करा था जी। हाँ जी, लास्ट टॉपिक क्या करा था? टेम्परेचर ऑफ द इंटरफेस। बुकलेट से कराया था ये मैंने। हाँ, कंपोजिट रॉड का टेम्परेचर ऑफ द इंटरफेस हमने निकाला था जी। पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखो सीरीज में क्या सेम रहा था? हीट करंट। रॉड जब सीरीज में लगाई थी तो हीट करंट सेम रहा था, लास्ट लेक्चर में कराया था। रॉड जब सीरीज में थी तो क्या सेम था जी? हीट करंट। अब पैरेलल में है तो क्या सेम रहेगा जी? टेम्परेचर डिफरेंस। कंडक्टर्स इन पैरेलल। कंडक्टर्स इन पैरेलल। एक रॉड है, दूसरी रॉड है, तीसरी, सो ऑन, एन रॉड्स पैरेलल में। ठीक है जी। बुकलेट में सीख रहा था लास्ट क्लास में भी ये टॉपिक। K1 K2 K3 so on to Kn। टेम्परेचर θ1, ये θ2, टेम्परेचर θ1 और ये θ2। लेंथ सभी की सेम है। लेंथ सभी की सेम है। एरिया इसका A1, इसका A2, इसका A3, इसका An। पैरेलल में रेजिस्टेंस का फार्मूला और हीट, टोटल हीट H क्या होगी? पैरेलल में हीट डिवाइड हो जाती है। हीट करंट बेसिकली। करंट बेसिकली क्या होता है पैरेलल में, जो हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी 10th में भी पढ़ा है। बेसिकली पैरेलल में करंट क्या हो जाता है जी? डिवाइड। ठीक है जी। करंट डिवाइड हो जाता है। H इज इक्वल टू H1 प्लस H2 प्लस H3 सो ऑन टू H। करंट हमारा रहेगा H1 प्लस H2 प्लस H3 सो ऑन टू H। अब देखो जी, हीट H है, वो H1 प्लस H2 प्लस H3 सो ऑन टू Hn। H का फार्मूला है Q बाई टी। फार्मूला ड्राइव हुआ था इसका, क्या था जी? के ए पैरेलल लगा लो, के पी A1 प्लस A2 प्लस A3 सो ऑन टू An टोटल इनटू क्या था जी? θ1 माइनस लेंथ सभी की क्या है भाई? सेम। लेंथ सभी की क्या है जी? सेम। K1 A1 θ1 माइनस θ2 बाय L प्लस K2A θ1 माइनस θ2 बाय L प्लस सो ऑन टू KNA θ1 KNA θ1 माइनस θ2 बाय L। ये कैंसिल हो जाएगा, L से L कैंसिल हो जाएगा जी। KP क्या बन जाएगा भाई? K1 A1 प्लस K2 A2 प्लस सो ऑन टू KN AN अपॉन A1 प्लस A2 प्लस A3 सो ऑन टू AN। सो ऑन टू AN। थर्सडे को नया चैप्टर स्टार्ट है जी, केटी जी। सैटरडे को भी टेस्ट शाम को होगा, क्लास सुबह ही हो जाएगी। ठीक है जी। संडे को भी क्लास रहेगी, क्योंकि नेक्स्ट वीक मैंने जाना है 25 को। अगर सुबह क्लास हो पाई तो ठीक है, नहीं तो 25, 26
25 को भी टेस्ट है, 26 का भी चलो मैं कुछ छोटा सा टेस्ट रख दूंगा, और 28 को भी शायद मैं ना आ पाऊँ। तो केटीजी हमने करना है, आपका थर्मो एक्स्ट्रा में करा दूंगा जी, आपका सिलेबस हो जाएगा। थर्मो में आप ही कराऊंगा, बाकी बैच केटीजी थोड़ा लेंथी है, कोशिश करेंगे कि 22-23 तक हो जाए। बस ये आंसर आ गया जी पैरेलल में। अगर एरिया सेम होते तो ये तो जनरल फार्मूला आ गया। अगर एरिया क्या होता है जी, सेम A1 बराबर है A2 सो ऑन 2 बराबर है AN बराबर है A, तो KP क्या हो जाएगा जी, K1 प्लस K2 प्लस सो ऑन 2 KN। A कॉमन निकाल लिया, AN, A से A कैंसिल हो गया जी, A से A कैंसिल, तो KP क्या आ गया जी, K1 प्लस K2 प्लस सो ऑन 2 KN बाय N। N अगर 2 है, N अगर 2 है, और N इक्वल्स टू 2, KP क्या आ जाएगा, K1 प्लस K2 बाई 2। KP क्या आ जाएगा, K1 प्लस K2 बाई 2। डन है जी। नेक्स्ट आ जाओ जी, कन्वेक्शन वैसे मैंने घर से पढ़ने के लिए बोला था, और रेडिएशन भी पढ़ा जी किसी ने? चलो कन्वेक्शन में समझा देता हूँ, पर वो फिनोमिना बेस्ड ऑन कन्वेक्शन घर से पढ़नी है। लिखो जी, कन्वेक्शन 3 टाइप से हीट ट्रांसमिट हो सकती है। पहला तो कंडक्शन था, ठीक है जी। दूसरा क्या है, कन्वेक्शन। कंडक्शन में क्या होता था, पिछले वाले में क्या होता था, ये बुक में 11.32 पे है आपका कन्वेक्शन। कंडक्शन में क्या होता था, पार्टिकल वाइब्रेट करते थे, जिसको हम हीट कर रहे हैं वो पार्टिकल क्या करता था भाई, वाइब्रेट करता था अपनी पोजीशन पे, और हीट क्या हो जाती थी भाई, ट्रांसफर। वो अपनी पोजीशन नहीं छोड़ता था। कन्वेक्शन में क्या होता है, पार्टिकल जो हीट हो जाता है वो अपनी पोजीशन छोड़ता है। जैसे पानी गर्म करते हैं तो क्या होता है, जो गर्म पानी है वो ऊपर चला जाता है, ठीक है जी, और ठंडा पानी नीचे आ जाता है, ड्यू टू डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। जब आप पानी को गर्म करते हैं तो जो पानी गर्म हो जाता है उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है जी, कम हो जाती है, हल्का हो जाता है, हल्का हो जाता है तो वो ऊपर चला जाता है। हैप्पी चिल्ड्रंस डे, पार्टी थर्सडे। पार्टी के लिए अरे बच्चे कम है ना, फिर वो कहेंगे दोबारा दो। कोई नहीं, छड्डा कर उनको, क्या 2 बार कर देना, अगली बार में थोड़े कम सर। चलो केक कूक भी लाना पड़ता था भाई, फिर वो अगली बारी सारे टीचर होंगे, अब मैं अकेला कहाँ काम आती हूँ, पूनम मैम होंगे अपना, ले आएंगे सामान सारा, ठीक है जी। और अमित सर भी होंगे ना, बाकी मैम वगैरह सारे होंगे। डन है जी। अभी एक पैरेलल वाला टॉपिक रहा है बस। पैरेलल में टेम्परेचर डिफरेंस सेम होता है, याद रखना। पैरेलल में टेम्परेचर डिफरेंस सेम होता है। पैरेलल में जैसे करंट अलग होता था, ठीक है जी, तो H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, H1 प्लस H2 प्लस H3 सो ऑन टू HN। जो जो करंट आएगा करंट ऐसे डिवाइड हो जाएगा पैरेलल। ये याद रखना, प्लस 2 में भी काम आएगा। कैपेसिटर टॉपिक आएगा, कैपेसिटर में भी काम आएगा, चार्ज होता है कैपेसिटर में। पैरेलल में कैपेसिटर होंगे तो चार्ज डिवाइड हो जाएगा। सीरीज में चार्ज क्या रहेगा, सेम, जैसे रेजिस्टेंस इन सीरीज पैरेलल भी आएगा आपका प्लस 2 में।
ठीक है जी। तो यहाँ पर H1 H2 प्लस H3 सो ऑन टू HN, फिर H की वैल्यू डाल दी। टोटल के लिए KP अपॉन टोटल एरिया θ1 माइनस θ2 बाय लेंथ। पहले वाले में K1 A1 θ1 माइनस θ2 बाय L, दूसरे वाले में K2 A θ1 माइनस θ2 बाय L, सो ऑन टू। ऐसे ये कटिंग होगी थी बस, जो कॉमन था A1 प्लस A2 प्लस A3 सो ऑन टू AN, नीचे चला गया। अगर A सेम है तो A से A कैंसिल हो गया, NH के लिए ये आ गया जी। अगर N 2 है तो ये, ठीक है जी। फोटो खींचनी है, फोटो खींचनी है। नेक्स्ट टॉपिक है जी हमारा कन्वेक्शन। आज टारगेट है जी कि सारा हो जाएगा, वैसे कोई इतना ज्यादा काम नहीं है। 45 मिनट्स की लेक्चर है वो, वहां पर जो पढ़ाया, ठीक है जी। दो लेक्चर 45 के, तो 1.5 घंटा एक तरह से हमें लगना चाहिए। थोड़ा सा लेट भी शुरू हुआ लेक्चर, तो 2:45-3 बजे तक कवर हो जाएगा। कन्वेक्शन देखो जी, कन्वेक्शन में देखो एक बीकर है, सपोज हम वाटर को हीट कर रहे हैं। जब वाटर को हम हीट कर रहे हैं कन्वेक्शन में, तो होता क्या है, जो हीटेड पार्टिकल है वो ऊपर चले जाते हैं, और जो ठंडे पार्टिकल है वो नीचे आ जाते हैं। जो ठंडे पार्टिकल है वो क्या होते हैं जी, नीचे। ऐसे साइकिल से चलता रहता है। बेसिकली कंडक्शन में पार्टिकल सिर्फ वाइब्रेट करता था, कन्वेक्शन में पार्टिकल खुद उठ के चला जाता है। उसको क्या बोलते हैं जी, कन्वेक्शन। लिख लो जी डेफिनेशन। इट इज द प्रोसेस, 11.32 पे है। इट इज द प्रोसेस by which heat flows by the actual movement of heat flows by the actual movement of material particle, वो भी ठीक है, बुक वाली भी कोई दिक्कत नहीं है। heat flows by the actual movement of material particles from higher temperature to lower temperature, from higher temperature to lower temperature। तो कई बार क्या होता है जी, हम जैसे मिल्क गर्म कर रहे हैं या वाटर गर्म कर रहे हैं, तो हम हाथ लगा के देखते हैं तो वो गर्म सा लगता है ऊपर, पर जब वो बाद में देखते हैं तो वो ठंडा ही होता है, क्योंकि वो हीटेड पार्टिकल तो ऊपर आ गए और ठंडे पार्टिकल नीचे चले गए। हमें क्या लगा कि वो भाई गर्म हो गए। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन। ये नेचुरल प्रोसेस है, तो नेचुरल कन्वेक्शन बोला जाता है जी इसको। दो टाइप की कन्वेक्शन है, नेचुरल और फोर्स्ड। रीड करनी है। नेचुरल में क्या होता है, डेंसिटी कम होने से, वो जो मैंने आपको सिस्टम बताया, डेंसिटी कम हुई तो जो गर्म पार्टिकल था वो ऊपर चला गया, और जो ठंडा पार्टिकल था उसकी डेंसिटी ज्यादा थी, तो वो नीचे बैठा। ठीक है जी, यही लिखा हुआ है। फोर्स्ड में क्या होता है जी, हम हिला हिला के उसको कर रहे हैं गर्म। फोर्स, फोर्स में क्या है, द हीटेड पार्टिकल इज फोर्स्ड टू मूव बाय द एजेंसी लाइक पंप, ब्लोअर। द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर इज कॉल्ड फोर्स्ड कन्वेक्शन। जैसे ब्लोअर लगा दिए जी घर में, वो हीटेड पार्टिकल को क्या करा जी, मूव करा। वो एक तरह से क्या है जी, फोर्स्ड कन्वेक्शन। फोर्स्ड कन्वेक्शन। फिनोमिना बेस्ड ऑन थर्मल कन्वेक्शन, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लैंड और सी ब्रीज। याद रखना जी, जो फिनोमिना बेस्ड है वो सारे पढ़ने हैं, वैसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी है जी, लैंड एंड सी ब्रीज। ठीक है जी, ये सारा आपको पढ़ना है जी, अच्छी तरह पढ़ लेना, थ्योरी का काम है। नेक्स्ट है जी टॉपिक रेडिएशन, पेज नंबर 11.33 पे है रेडिएशन।
नई वाली बुक में 11.32 पे रेडिएशन। हाँ जी, रेडिएशन क्या है, जैसे अब ये जो ट्यूबलाइट है इसका भी रेडिएशन पड़ रहा है जी बहुत ज्यादा, ठीक है जी। तो रेडिएशन से क्या प्रोड्यूस हो रही है भाई, हीट, ठीक है जी। तो बेसिकली क्या है, सन का भी क्या है जी, रेडिएशन। रेडिएशन बेसिकली क्या होता है जी, वो मीडियम को हीट नहीं करता। जिस भी मीडियम से वो जाता है वो मीडियम को हीट नहीं करता। याद रखना जी, लिखो, इट इज द प्रोसेस बाय विच, रेडिएशन की भी डेफिनेशन है, इट इज द प्रोसेस बाय विच heat is transmitted from one place to another. Heat is transmitted from one place to another without heating the intervening medium. Without heating the intervening medium. मतलब बीच में मीडियम को हीट नहीं करेगा भाई, विदाउट हीटिंग द इंटरवेनिंग मीडियम। जैसे सन का रेडिएशन हमारे तक आता है पर बीच में वैक्यूम है, बीच में क्या है जी, वैक्यूम, उसको मीडियम की जरूरत ही नहीं है। कंडक्शन और कन्वेक्शन में मीडियम की जरूरत होती है, विदाउट मीडियम कंडक्शन नहीं हो सकता, ना कन्वेक्शन हो सकता। कन्वेक्शन में तो पार्टिकल ही मूव कर रहा है, कंडक्शन में पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है, तो उनको क्या चाहिए भाई, मीडियम। इसको बिना मीडियम भी काम चल जाता है, ये रेडिएशन बिना मीडियम भी आ सकता है। ट्रांसमिशन ऑफ हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट हीटिंग द इंटरवेनिंग मीडियम, मतलब बीच में जो मीडियम है उसको हीट नहीं करता। जैसे सर्दियों में भी रेडिएशन आ रहा है सन का, पर हवा फिर भी क्या है जी, हवा है ना मीडियम। अब अर्थ में तो देखें तो हवा मीडियम है, फिर भी हवा क्या रहेगी, सर्दियों में ठंडी रहेगी, ठीक है जी। पर गर्मियों में वो गर्म हो जाती है। अब हम कहें कि मीडियम तो गर्म हो गया, पर वो मीडियम उसके कारण से, रेडिएशन के कारण से गर्म नहीं हुआ, वो कन्वेक्शन के कारण से गर्म हो जाता है। गर्मियों में जब हीट अर्थ पे पड़ती है तो उसमें कन्वेक्शन प्रोड्यूस होती है और उससे वो एयर क्या हो जाती है जी, हीटअप हो जाती है। एयर क्या हो जाती है जी, समझ आया जी। तो रेडिएशन में मीडियम कभी भी क्या नहीं होता जी, हीट अब्सॉर्ब नहीं करता। चलो जी, नेक्स्ट है प्रोवेस्ट थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज। सिलेबस में नहीं है पर वैसे ही आपको समझा देता हूँ, स्टार लगा हुआ है पर फिर भी ये बड़ी जरूरी है, पता होना चाहिए। सारी बॉडी, जैसे हम बैठे हैं यहाँ पर, क्या करते हैं हम, अगर यहाँ 15 बच्चे और बिठा दूं तो क्या होगा, टेम्परेचर क्या हो जाएगा, यहाँ राइज कर जाएगा। क्यों, जो भी बॉडी 0 केल्विन से ऊपर है वो हमेशा क्या कर रही है, एनर्जी एमिट कर रही है और एनर्जी अब्सॉर्ब कर रही है। ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, रेडिएशन एमिट कर रही है, रेडिएशन अब्सॉर्ब, ठीक है जी। क्या लिखा जी, ऑल बॉडीज एट टेम्परेचर अबव 0 केल्विन emit heat to the surrounding and gain heat from the surrounding at all time। हमेशा हो रहा है ये प्रोसेस। सेकंड, अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द emitting सरफेस, मतलब सरफेस पे डिपेंड करता है जो emit कर रहा है। सेकंड किस पे डिपेंड कर रहा है, सरफेस एरिया कितना है उसका, और तीसरा टेम्परेचर। तीन चीजों पे डिपेंड कर, जो emission हो रहा है, जो emit करेगा, वो किन किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है जी, नेचर पे ऑफ द मीटिंग सरफेस, एरिया पे, उसके सरफेस एरिया पे, और उसके टेम्परेचर, तीन चीज। तीसरा पॉइंट, रेट ऑफ हीट रेडिएटेड बाय बॉडी इंक्रीज करेगा जैसे जैसे टेम्परेचर, ये तो सिंपल सा है। अगर जिस बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है वो ज्यादा हीट करेगा भाई, सिंपल सा है। जो गर्म चीज है वो तो ज्यादा हीट करेगी ना भाई, रेडिएशन, ठीक है जी। अनइफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ द सराउंडिंग बॉडी, सराउंडिंग बॉडी का कोई उस पर इफेक्ट नहीं होगा। ये कॉन्टिन्यूस हीट एक्सचेंज होता है, रेडिएशन जो एमिट होता है ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, किसके बीच में, बॉडी एंड सराउंडिंग। अब देखो जी, दो बातें हैं जी, अगर हमारा टेम्परेचर ज्यादा है सराउंडिंग के टेम्परेचर, तो हम एमिट करेंगे, सराउंडिंग क्या करेगा जी, गेन।
तो हमारा धीरे धीरे टेम्परेचर क्या होने लगेगा जी, डिक्रीज होगी। सर्दियों में तभी तो हमें ठंड लगती है। ठंड लगने का मतलब क्या, हमारे से हीट बाहर जा रही है, बाहर जा रही है तो ठंडा, हीट चली गई तो कूल हो जाएंगे हम, ठंडा लगेगी भाई। यस, ठीक है जी। और क्या होगा जी, अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा है, हमारा टेम्परेचर कम है, ठीक है जी, तो हम हीट अब्सॉर्ब टेम्परेचर राइज। समझ आया जी, फिफ्थ और सिक्स पॉइंट में ये लिखा हुआ। और कब तक चलेगा, जब तक दोनों का टेम्परेचर, बॉडी एंड सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या ना हो जाए भाई, जब इक्वल हो जाएगा। अगर बॉडी और सराउंडिंग का टेम्परेचर सेम है, ना तो कुछ अमिट होगा ना कुछ गेन, ना कुछ अमिट होगा ना कुछ गेन। जैसे ऊपर चढ़ के आते हैं तो एकदम से लगता है बहुत ही गर्मी है ना जी, क्योंकि आपका टेम्परेचर उस टाइम बढ़ा हुआ होता है। थोड़ी देर बाद फिर आपका सराउंडिंग से, रूम टेम्परेचर से क्या हो जाता है भाई, इक्विलिब्रियम में चेंज। ना जी, समझ आया जी। फिर सर्दियों में जब हम पतले कपड़े पहनते हैं तो हीट इजीली क्या हो सकती है हमारे से, रेडिएट। वो जो वूलन क्लोथ्स पहनते हैं तो उसमें हीट क्या रह जाती है जी, ट्रैप हो जाती है, और फिर हम ना हीट अमिट कर पा रहे हैं, तो वो हीट यहीं पर क्या रहेगी जी, ट्रैप। जितनी लेयर क्लोथ्स डालते जाओगे उतनी ज्यादा हीट ट्रैप हो जाएगी, तो आपको ठंड नहीं लगेगी। ठीक है जी, डन है जी। नेचर एंड प्रॉपर्टी ऑफ थर्मल रेडिएशन पढ़ना है जी। याद रखना जी, ईएम वेव होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसमें जो इंफ्रारेड वेव्स होती हैं वो, उनको हीट वेव भी बोला जाता है। नेचर एंड प्रॉपर्टी ऑफ थर्मल रेडिएशन में बता रखा है ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और उनमें कौन सी वेव सबसे ज्यादा हीट प्रोड्यूस करती है, इंफ्रारेड। ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाओ जी, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, देखो जी, it states that rate of cooling, it states, अच्छा कोई नहीं, तबीयत ठीक नहीं है तो दवाई भी दूं भाई। हाँ देख लो भाई, पानी वगैरह। हाँ जी, it states that rate of cooling or rate of loss of heat, rate of cooling or rate of loss of heat is directly proportional to, temperature difference between the body, temperature difference between the body and its surrounding, temperature difference between the body and its surrounding, comma, provided the temperature difference is small, provided the temperature difference is small. देखो जी, कुछ लिखा नहीं हुआ सिलेबस में, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, सिंपल रेडिएशन लिखा हुआ है। जो आप नया सिलेबस पढ़ते हैं तो क्या लिखा हुआ है, ट्रांसमिशन ऑफ हीट में कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। रेडिएशन के अंदर ही है। तो क्या बोला जी, रेट ऑफ कूलिंग या रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, डी क्यू बाय डी टी। रेट ऑफ लॉस, लॉस का मतलब नेगेटिव साइन। रेट किसका हो रहा जी, रेट का मतलब टाइम से डिवाइड करना, लॉस ऑफ हीट, हीट का मतलब क्यू,
is directly proportional to temperature difference between body and the surrounding. टेम्परेचर डिफरेंस कम होना, स्मॉल होना चाहिए, ज्यादा होगा तो ये न्यूटन लॉ ऑबे नहीं। ठीक है जी, तो यहां पर आ जाएगा माइनस डी क्यू बाई डी टी, कैपिटल के ले लो जी, टी माइनस टी नॉट, या स्मॉल के लेना, स्मॉल के ले लो। ठीक है जी, स्मॉल के ले लो जी। डी क्यू का फार्मूला एम सी डी टी, याद है जी, स्पेसिफिक हीट में पढ़ाया था। हाँ जी, एम सी डी टी आ गया जी, माइनस एम सी डी टी आ गया बाई डी टी, के टी माइनस टी नॉट, के टी माइनस टी नॉट, डी टी बाई डी टी माइनस के बाई एम सी टी माइनस टी नॉट। के बाई एम सी क्या हो गया जी, इसने कैपिटल के मान लिया, स्मॉल के बाई एम सी को कैपिटल के मान लिया, तो डी टी बाई डी टी क्या आ गया जी, माइनस कैपिटल के टी माइनस टी नॉट। ठीक है जी आयुष जी। हाँ जी, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग बताया जी, डेफिनेशन क्या बताती है, इट स्टेट्स दैट रेट ऑफ कूलिंग और रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, रेट ऑफ कूलिंग और रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट of a body is directly proportional to temperature difference। किसके बराबर है जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके जी, टेम्परेचर डिफरेंस, प्रोवाइडेड द टेम्परेचर डिफरेंस क्या होना चाहिए बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग, क्या होना चाहिए, स्मॉल, बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग क्या होना चाहिए जी, स्मॉल। समझ आया जी। आप देखो जी, दोबारा देख लो आयुष जी, ध्यान से बना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटाया तो क्या आ गया जी, के। रेट ऑफ लॉस का मतलब नेगेटिव साइन है, रेट ऑफ लॉस का मतलब क्या है जी, नेगेटिव साइन है, माइनस डी क्यू बाय डी टी। रेट का मतलब टाइम से डिफरेंशिएट, लॉस ऑफ हीट क्यू, माइनस डी क्यू बाई डी टी क्या हो जाएगा, के टी माइनस टी, के टी माइनस, ठीक है जी। और के की वैल्यू हमारी आ जाएगी एम सी, नहीं के की नहीं, डी क्यू की वैल्यू आई एम सी डी टी, ये पहले आया जी फार्मूला, स्पेसिफिक हीट पढ़ाया था। डी क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू राइज इन टेम्परेचर, डी क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, ये स्पेसिफिक हीट टॉपिक में पढ़ाया गया था। एम सी डी टी फार्मूला आ जाता है डी क्यू मास, तो एम सी डी टी आ गया, एम सी नीचे ले गए, माइनस साइन को भी उधर ले गए, के बाय एम सी को कैपिटल के लिख दिया, के बाय एम सी को क्या लिख दिया जी, कैपिटल। दादाजी हो गया यहां तक, टी माइनस टी नॉट को नीचे ले गए, माइनस के डी टी आ गया, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड,
इंटीग्रेटिंग बोथ साइड dt by t minus t naught is equal to minus k dt इंटीग्रेशन आगे जी 1/x dx क्या होता था जी, याद है जी? Yes, sir. 1/x dx की इंटीग्रेशन क्या होती थी? log x। log की डिफरेंशिएशन 1/x होती थी, याद है जी? ये लिखना नहीं है, वैसे ही समझा रहा हूँ। 1/x dx क्या हो जाता है? इंटीग्रेशन log। ये कराया था पहले मैंने जब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कराया। तो 1/t माइनस टी नॉट dt क्या हो जाएगा? log e t माइनस टी नॉट माइनस के टी, माइनस क्या हो जाएगा जी? के टी। ठीक है जी, समझ आ गया? टेकिंग एक्सपोनेंशियल बोथ साइड, एक्सपोनेंशियल ले जाएंगे तो t माइनस टी नॉट e की पावर माइनस के टी, t इक्वल्स टू टी नॉट e की पावर माइनस के टी। बुक वाले ने थोड़ा अलग करा हुआ लास्ट में, पर अपन ने उसे इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी लिया प्लस। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी कूलिंग कर्व्स। जेई में बहुत बार पूछे गए ग्राफ्स ये वाले। कूलिंग कर्व्स, बुकलेट खोलना चाहो बुकलेट खोल लो, फोन में खोलेंगे तो पीडीएफ का पेज नंबर है 50। बाकी अभी बुकलेट जिनको दिए उनमें पेज नंबर नहीं लिखा हुआ, वो थोड़ा सा देखना पड़ता है टॉपिक नंबर। बुकलेट आप भी नहीं आई थी लास्ट क्लास में? लास्ट क्लास में कहा था? दो में नहीं आई? मैं तो एक ही क्लास में गई थी, थर्सडे में। थर्सडे को ही क्लास है थी लास्ट वीक। ये बच्चे थे है ना जी लास्ट क्लास में? आशीष भी आया था उस दिन। आशीष, आयुष, क्या रहा? हाँ जी, कूलिंग कर्व्स में मिले जी। ट्रांसमिशन ऑफ हीट में पेज नंबर नहीं लिखा हुआ बुकलेट में। थर्मोडाइनमिक्स जहां स्टार्ट होता है उससे एक दो पेज पहले ही है बस। आगे चलते चलिए, मिल गया? ठीक है, आगे चलो। हाँ ये आगे थर्मोडाइनमिक्स जहां से स्टार्ट है, जिनमें फोन में है वो 50 नंबर पेज पे। हाँ थर्मल, इसमें 3 चैप्टर है ना जी। थर्मल को 2 चैप्टर्स में डिवाइड कर रखा है जी, थर्मल एक्सपेंशन, फिर एक ट्रांसमिशन ऑफ हीट अलग है, फिर थर्मोडाइनमिक्स है। थर्मोडाइनमिक्स छोटा चैप्टर है जी, बिल्कुल 2 लेक्चर का काम है बस, ज्यादा नहीं है। दिसंबर में टारगेट है कि 4-5 तक अपना ये हो जाएगा, फिर ऐसे चलता रहेगा धीरे धीरे। और लास्ट में आपकी जैसे ही 20 के बाद पेपर खत्म हो जाएंगे तो वेव्स हम 29 तक कर देंगे। ठीक है जी, एक आधा टॉपिक रह जाएगा तो मैं नरेंद्र जी की ड्यूटी लगा 29 से। थोड़ा मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ 6 तारीख जनवरी। कोशिश रहेगी 11th वालों की तो सुबह सुबह ऑनलाइन क्लास लगा दें कंबाइन दोनों। लैपटॉप वहां होगा ही सब कुछ, और फाइलें अपनी मिल कर लेंगे व्हाट्सएप में।
वहीं से बढ़ा देंगे, आजकल तो सीधा ही बहुत है। हाँ जी, कूलिंग कर्व में पहला है जी, देखो टेम्परेचर वर्सेस टेम्परेचर डिफरेंस वर्सेस टाइम आना चाहिए, टी माइनस टी नॉट वर्सेस टाइम ग्राफ। पहला जो ग्राफ, चारों ग्राफ आपको टिप्स पे होने चाहिए, बहुत बार जेई और नीट में आए हुए हैं। पहला ग्राफ है ऐसे, अभी इक्वेशन निकाली, टी माइनस टी नॉट की क्या इक्वेशन थी, ई की पावर माइनस के टी, ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, ई की पावर माइनस है तो नेगेटिव में है, डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल बोलते हैं, ई की पावर प्लस होता तो वो इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल होता है, ऐसे जाता है ग्राफ। ठीक है जी, ये डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल है। हाँ जी हर्ष जी, तबीयत ठीक है कि नहीं, बता देना भाई, छुट्टी करनी है छुट्टी कर लो। माइनस डी क्यू बाई डी टी, बाकियों को अपॉर्चुनिटी मिलती थी वो तो अब तक। आर इज इक्वल टू क्या है जी, रेट, माइनस डी क्यू बाई डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शन है टी माइनस टी नॉट। ज्यादा चलेंगे, लेक्चर देख जरूर लेना भाई, क्योंकि ये चैप्टर आज हाँ फेस्टिवल में ना इधर उधर के खाया जाता है भाई, गड़बड़ हो जाता है काम। हाँ तो दूसरा ग्राफ है आर वर्सेस टेम्परेचर डिफरेंस। दूसरा ग्राफ कौन सा जी, ठीक है भाई, आर वर्सेस टेम्परेचर डिफरेंस, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो सीधा चला जाएगा। दो ग्राफ हो गए जी, बुकलेट में चारों दिए हुए हैं। चौथा तीसरा ग्राफ क्या है जी, आर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ है, माइनस डी क्यू बाई डी टी रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट को आर भी बोल, ठीक है जी। तो आर वर्सेस के टी माइनस के टी नॉट, आर वर्सेस टेम्परेचर डिफरेंस था, अब आर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ है। आर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ में इक्वेशन कैसी लग रही है, y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी, ये थर्ड है, ये सेकंड की इक्वेशन थी, वो फर्स्ट की इक्वेशन थी, ये सेकंड का ग्राफ। थर्ड का ग्राफ देखो, नीचे से स्टार्ट होगा, ये इंटरसेप्ट हो गया जी, ये क्या हो गया जी, इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट कितना है जी, माइनस के टी नॉट, आर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ, टी ग्राफ, स्लोप आपका के है जी, कांस्टेंट। चौथा ग्राफ है जी अगला, लॉग टी माइनस टी नॉट वर्सेस टाइम ग्राफ। बेसिकली उसने टी की जगह थीटा लिखा हुआ जी बुकलेट में, कंफ्यूज मत हो जाना, थीटा और टी एक ही बात, ठीक है जी। हाँ वो फोर्थ ग्राफ, इक्वेशन क्या थी इसकी, लॉग ई टी माइनस टी नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी, है ना जी। अभी ये इक्वेशन हमने सारी बनाई है, अभी वो पिछले जो हमने डेरिवेशन करी है उसमें सारी इक्वेशन आई है, ये सेकंड लास्ट इक्वेशन यही थी, उसके बाद हमने एक्सपोनेंशियल करा, उसके बाद हमने क्या करा था जी, एक्सपोनेंशियल।
तो ये कैसी नजर आ रही है, y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स, तो नीचे को जाएगा ग्राफ log e t माइनस टी नॉट वर्सेस टाइम ग्राफ लेंगे तो वो कहां को जाएगा जी, नीचे की तरफ। कोई इंटरसेप्ट अभी यहाँ पर है नहीं, ठीक है जी। तो स्लोप नेगेटिव में जाएगा, स्लोप कहाँ जाने वाला है जी, नहीं। अगला जो पॉइंट है एसएल में भी दे रखा है, फार्मूला यूज्ड में थोड़ा अलग फार्मूला यूज होता है, और न्यूमेरिकल भी दिया हुआ है। नीट में तो 4 बार आया हुआ है जी, बुकलेट में भी क्वेश्चन दिए हुए हैं इसके। अगला जो इसी पे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पे फार्मूला बनेगा, देखो मेन टॉपिक मैंने ऑब्जेक्टिव के भी कवर कर दिए हैं इस चैप्टर के, जैसे सीरीज पैरेलल वो ऑब्जेक्टिव का ही काम है मेन ज्यादा। और अभी ये जो फार्मूला कराने वाला हूँ, अभी ये जो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में, ये भी ऑब्जेक्टिव में आता है, पर एनसीईआरटी क्वेश्चन दिया हुआ है तो स्कूल में भी पूछ सकता है जी। नीचे आप देख ही रहे हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन है इसी पे फार्मूला में, एसएल में, ठीक है जी। ये फार्मूला ऊपर है बुकलेट में, रब कर दें जी। एक क्वेश्चन भी करा देंगे अभी एसएल का, है ठीक। हाँ जी, इफ अ बॉडी लूज या cools from temperature T1 to T2 in time T seconds. If a body cools from temperature, ये इसी में ही है, बुकलेट में देखना, बुकलेट में देख लो। एसएल में भी दे रखा है नहीं फार्मूला, फार्मूला यूज्ड में, जहां इसका न्यूटन्स लॉ ऑफ एग्जांपल दिए मैंने जी, बेस्ड ऑन न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, वहां पर ही दे रखा है। इफ अ बॉडी लूज टेम्परेचर या कूल्स फ्रॉम टेम्परेचर T1 to T2 इन T सेकेंड्स, तो देखो dt बाय dt भी हमने करा, माइनस के टी माइनस टी नॉट करा ना जी। टी नॉट क्या है भाई, सराउंडिंग का टेम्परेचर, यही करा है। dt का मतलब क्या है भाई, चेंज इन टेम्परेचर, T1 माइनस T2। T1 हायर टेम्परेचर है, कूल हुआ है, तो T2 लोअर टेम्परेचर है, टाइम कितना लगा भाई T, माइनस के कैपिटल टी को एवरेज ले लेंगे, कैपिटल टी को क्या ले लेंगे भाई, एवरेज। इन दोनों का क्या ले लेंगे भाई, एवरेज T1 प्लस T2 बाई 2 माइनस टी, ये इक्वेशन फार्मूले में जो यूज न्यूमेरिकल में लिख लो जी। फिर न्यूमेरिकल करते हैं 29, अनसॉल्व आपने घर से करना है, नीट वालों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 3-4 बार आया भाई। एक बॉडी है T1 से T2 पे कूल होगी 30 सेकेंड, अभी इक्वेशन निकाली न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग में, ये तो वहां से आई है, dt बाई dt इज इक्वल टू माइनस के टी माइनस टी, कैपिटल टी को एवरेज ले लिया, एवरेज मतलब बॉडी का टेम्परेचर होता ही है, तो T1 से T2 गई है तो एवरेज लेना पड़ेगा T, dt का मतलब चेंज इन टेम्परेचर, तो T1 से कहा गया T2, कितने टाइम में क्या भाई, तो चेंज इन टेम्परेचर T1 माइनस T2 बाय स्मॉल टी। लो जी क्वेश्चन करते हैं, उससे और ज्यादा समझ आएगा। इफ अ बॉडी कूल्स इन 7 मिनट्स फ्रॉम 60 डिग्री टू 40 डिग्री, टाइम दे रखा जी, T1 दे रखा है, T2 दे रखा है, T1 कितना दे रखा है भाई, T2 क्या दे रखा है,
टाइम क्या दे रखा है? सराउंडिंग का टेम्परेचर 10 डिग्री दे रखा है। टी नॉट क्या दे रखा है भाई? 10 डिग्री सेल्सियस। टी नॉट क्या दे रखा है जी? 10 डिग्री सेल्सियस। assume the Newton's law of cooling hold good throughout the process. ठीक है जी। नेक्स्ट 7, what will be the temperature after next 7? नेक्स्ट टाइम T2 कह लो चाहे ये T1, नेक्स्ट 7 मिनट में कहां पर पहुंच जाएगा टेम्परेचर? तो दो इक्वेशन बना लो। पहले क्या आएगा? 60 माइनस 40 बाय 7 मिनट इक्वल्स टू माइनस के एवरेज कितना हो जाएगा? 60 प्लस 40 बाय माइनस 10। एक इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन 40 से कहां तक जाएगा जी अगले साथ में? 40 माइनस टी ये निकालना है, माइनस के 40 प्लस टी बाय 2 माइनस डिवाइड कर दूं ये दोनों को। 7 मिनट से 7 के माइनस से माइनस कैंसिल। ये क्या आ गया भाई? 20 बाय 40 माइनस टी वो कितना आ गया? 50 माइनस 10 40 प्लस टी माइनस 20 बाय 2 1 बाय 40 ये कट गया जी। 20 से 20 2 बचा, 2 ऊपर चला गया, 2 2 जा 4 40 माइनस 20 20 प्लस टी 160 माइनस 40 5t इज इक्वल टू कितना आ गया? 140 और t इज इक्वल टू 140 बाय 140 बाय 5 28। आसान सा न्यूमेरिकल है, कोई मुश्किल नहीं है, बस समझना है एक टेम्परेचर से दूसरे टेम्परेचर पे जा रहा है, कूल कर रहा है, ये वाला फार्मूला यूज होगा। न्यूमेरिकल में न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग में वो कोई इक्वेशन ज्यादा यूज नहीं होती, वो जो वहां निकाली है ये वाला फार्मूला यूज। ठीक है जी। एक अनसॉल्व क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 ही क्वेश्चन थे एक्सरसाइज में। ठीक है जी। बस कंडक्शन वाले नहीं कराए हैं, बाकी पिछली सारी एक्सरसाइजें कराई हैं, कैलोरीमेट्री के भी क्वेश्चन कराए हैं आपको। ठीक है जी। हर टॉपिक के क्वेश्चन हुए हैं इस चैप्टर में, पर भाई करने पड़ेंगे प्रैक्टिस आप। नेक्स्ट है जी रिफ्लेक्टेंस। नेक्स्ट है जी रिफ्लेक्टेंस, अब्जॉर्प्टेंस एंड ट्रांसमिटेंस। वो थोड़ा सा ही काम रह गया जी, छोटे छोटे टॉपिक है ये सारे। 40 मिनट्स का है, बीच में कहोगे तो 5 मिनट एक ब्रेक दे देंगे आपको ज्यादा। ये आज ये चैप्टर खत्म करना ही है जी। अगर ये छुट्टियों से पहले हो जाता तो आज आपकी छुट्टी कर दो, नहीं हुआ तो भाई क्लास तो लगानी पड़ेगी। हाँ जी। आपका ग्रेविटेशन के टेस्ट हो गए तैयार? नहीं मतलब कब तैयार हो जाएगा? नहीं ऐसे डिले मत कर, पेपर आ गए तेरे तो। हाँ हाँ जी। नेक्स्ट है जी रिफ्लेक्टेंस, अब्जॉर्प्टेंस एंड ट्रांसमिटेंस। रब कर दीजिए। एक सरफेस है जी हमारा,
ठीक है जी। सरफेस पे हीट एनर्जी गिर रही है, टोटल हीट एनर्जी क्यू है। कुछ पार्ट भाई उसका क्या हो जाएगा भाई, रिफ्लेक्ट। कुछ पार्ट उसका क्या हो जाएगा जी, ट्रांसमिट। कुछ वहीं पर क्या हो जाएगा, अब्सॉर्ब। ए एनर्जी आई क्यू, सरफेस से टकराने के बाद कुछ क्या होगी भाई, रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्शन भी होती है, जैसे लाइट की रिफ्लेक्शन होती है वैसे ही हीट की भी क्या होती है भाई, रिफ्लेक्शन। बेसिकली लाइट में इंफ्रारेड रे तो है ही ना, ईएम रेडिएशन जो आ रहा है सन का, उसमें क्या है भाई, इंफ्रारेड रेज भी है। ठीक है जी। तो कुछ पार्ट उसमें क्या हो गया भाई, रिफ्लेक्ट। कुछ पार्ट अब्जॉर्ब हो गया, कुछ पार्ट क्या हो गया, ट्रांसमिट। तो टोटल क्यू हीट क्या होगी, आर प्लस ए प्लस, यही हुआ जी, टोटल तो क्यू है ना जी। तो आर बाय क्यू, ए बाय क्यू से दोनों तरफ डिवाइड करो, क्यू से दोनों तरफ क्या कर दिया जी, डिवाइड। सुन लो तो बैठो जल्दी। हाँ जी, 1 R/Q प्लस A/Q प्लस T/Q। R/Q को बोलते हैं रिफ्लेक्टेंस, रिफ्लेक्टेड एनर्जी अपॉन टोटल एनर्जी, रेशियो ऑफ, लिखना हो डेफिनेशन लिख लेना घर जाके, समझ आ गया होगा। रिफ्लेक्टेड एनर्जी अपॉन टोटल एनर्जी, उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेंस। अब्जॉर्प्टेंस, अब्जॉर्ब्ड एनर्जी अपॉन टोटल एनर्जी। ट्रांसमिटेंस, ट्रांसमिटेड एनर्जी अपॉन टोटल। समझ आया जी, नोट कर लो जी।